हमको ना बड़े होकर कबड्डी खो खो खेलने का है। हमको बड़े होगी तो डॉक्टर बनने का है। मेरे को बड़े हो जाएंगे तो मेरे को मिलिट्री बनना है। किसी भी आम गलियों से दिखती ये गलियां आम नहीं हैं और ना यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी आम है। ये गलियां पुणे के बुधवार पेट की हैं। यहाँ 5000 से ज़्यादा वैश्याएं हैं। इन्हीं गलियों में रहते हैं कुछ मासूम हंसते खेलते चेहरे। ये बच्चे हैं यहाँ की वैश्याओं के। ऐसे माहौल में रहते हुए भी इनके सपने हैं खिलाड़ी, डॉक्टर और सिपाही बनने के। पर क्या इस माहौल में इनके सपने सच हो पाएंगे? तो सब मेरी खुशी होती जो कि बच्चे को अपने से पढ़ाएंगे, बड़ा बनाएंगे, इंसान के रूप में उसे लाके कुछ तो बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या पुलिस बनेंगे। ऐसा बनने के लिए मेरा बहुत ख्वाब है। जैसे मेरी एक लाइफ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा बच्चा की ज़िंदगी ख़राब नहीं होना चाहिए। बच्चा मेरे से दूर रहना मांगता है, कुछ तो ज़िंदगी में पढ़ लिख के माँ का नाम रोशन करना मांगता है। हर एक माँ की इच्छा होती है कि बच्चा अपना पढ़ लिख के अच्छा बनना। इसके लिए मैंने भी सोचा है अभी ये दोनों बच्चों को अपना अच्छे स्कूल में डाल के अच्छा उनका ये करके फिर उनके 2 पैसे उनके नाम पे डाल बिल के फिर अपना ज़िंदगी का अपना आगे का सोचने का। सपने तो बहुत हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी है इन बच्चों की ऐसी परवरिश जो इन्हें सही और गलत के मायने समझाए। पर माँ के पास उसके धंधे की वजह से इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके। माँ ने रात को नहीं पिया, नहीं कुछ हुआ तो खाने के लिए कुछ पैसा हाथ में देते हैं, वो जाता है इधर उधर घूमता है और जुआ विवा नहीं खेले तो पैसा हाथ में रहता है तो खाता है कुछ लेके, नहीं तो पेट भर पानी पुनः क्या कॉर्पोरेशन का नल का पी के किधर जाके तो भी सोता है। धंधा बंद होने के बाद वो उसे ढूंढ के घर में लाते, नहीं तो सुबह दोनों की भेंट होती, नहीं तो नहीं होती। क्या इन बच्चों का भी बुनियादी हक नहीं है कि इन्हें भी प्राथमिक शिक्षा मिले, ये भी पढ़ें लिखें? लेकिन इन बच्चों का आम स्कूलों में जाना आसान नहीं है। ये बड़े मज़े की बात है कि लोग उनके पास जाते हैं अपनी इच्छा से, मगर वो अगर यहाँ पर आ जाए या उनके बच्चे यहाँ पर आए वो उन्हें गंदा लगता है। तो जब भी लोगों को ये मालूम होने लगा कि ये बच्चे जो है वो ऐसी औरतों के हैं तो फिर लोगों का विरोध शुरू हो जाता था। हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी भी लिंग, धर्म, प्रांत, भाषा या किसी जात के आधार पर किसी के भी लिए कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वो भेदभाव हम बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते हैं और शिक्षण के संबंध में तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सभी को शिक्षा देनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ऐसे बहुत सारे उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिए हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज को ये बच्चे अपने बच्चों की संगति में पसंद नहीं है, इन बच्चों के लिए अलग बालवाड़ियाँ खोली गईं जो इन्हीं गलियों में हैं, जिसकी वजह से यहाँ के माहौल का असर बच्चों पर बना रहता है। एक तरफ तो ये बच्चे यहाँ 7-8 घंटे रहकर कुछ अच्छा सीखते हैं, पर दूसरी तरफ वापस अपने घर जाकर उसी माहौल में घुल मिल जाते हैं और कई बार तो अपनी माँ को धंधा करते हुए भी देखते हैं। 3 साल के बच्चों को सब मालूम पड़ता है, आपने सुना मेरा, 3 साल के बच्चों को सब मालूम पड़ता कैसा है, क्या है, कैसा चल रहा है, सब मालूम पड़ता है। रोज रोज वही देखता है ना। अब जब भी छुपा छुपा चलता है तो पर्दा ऊपर लेके अंदर जाके देखता है बच्चा, मालूम है आपको। उसको किधर अच्छी तरह से नहीं रखा ना तो आप अंदर जाके देखता है ना वो, नहीं तो ये दरवाजे को फिर फेरे रहती है ना जगह देखने के, उससे वो देखते हैं अंदर। जो कुछ भी इन बच्चों ने देखा और सीखा वो सब इन बच्चों को एक गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफ़ी है।
जैसे हमारे यहाँ की बस्ती में यानी मध्यवित्त श्रेणी के लोगों में मिडिल क्लास डॉक्टर खेलते हैं, शायद आपको मालूम होगा वो। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये बच्चे गिराइक खेलते थे। फिर एक लड़की सज धज कर आएगी, फिर एक गिराइक वाक पर बैठा रहेगा, फिर ये सब बातें। इनके ज़िंदगी का सच यही है, ना समाज इनको अपनाता है, ना इनके पास पिता का प्यार है और माँ की अपनी बेबसी है। ये सब चीज़ें इन बच्चों को बिल्कुल अकेला कर देती हैं। इस हालात से बच्चों को बाहर निकालने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं ने शहर से बाहर इनके लिए हॉस्टल बनवाए। हॉस्टल में आने के कई दिनों बाद भी उन गलियों के माहौल का असर बच्चों पर इतना ज़्यादा होता है कि बुरी आदतों को छुड़ाने में काफ़ी वक्त लगता है। 3 साल का बच्चा भी अगर खाने के लिए बैठा तो ढेर सारा चावल और 3-3 रोटियां खाता था। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना कैसे खाते हैं। तो बाद में बात ध्यान में आ गई कि बच्चों को कभी घर में खाने को मिला ही नहीं। जब वो बस्ती में है खाने को मिलता ही नहीं, तो आज मिला खा लो। फिर हम लोग बच्चों के साथ बैठते थे, उसको समझाते थे कि अभी मिला है, शाम को भी मिलेगा, कल सुबह भी मिलेगा, दोपहर भी मिलेगा। फिर भी उनका विश्वास नहीं था। फिर धीरे धीरे 8-10 दिन बच्चों के साथ बैठकर जब उन्हें हम लोगों ने ये समझा है कि नहीं, तुम्हें बार बार खाना मिलेगा, चिंता मत करो, मगर एक ही समय इतना सब मत खाओ, हजम नहीं होगा। तो बाद में बच्चों की समझ में ये बात आ गई। क्या उनकी आदत ही अच्छी नहीं है, उधर सारी घूमने का, एक जगह नहीं बैठने का और गाली देने का, ये थोड़ा शुरू में रहता है। और थोड़ी बातें करके वो सब ये हो जाता है। लेकिन उनका काउंसलिंग ज़्यादा करना चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि बच्चे गालियाँ बहुत देते थे कि जिस माहौल में वो रहे हैं, पनपे हैं, वहाँ पर वो सब उन्होंने सुना है। और हम बच्चे लेते थे 3 साल से, क्योंकि 3 साल के पहले बच्चे को उसकी माँ चाहिए। तो इसलिए अभी जिनका जन्म हुआ है ऐसे बच्चों को हम लोग नहीं लेते, 3 साल के बाद लेते हैं। मगर 3 साल तक बच्चा वहाँ जो कुछ भी आसपास कानून पर पड़ता है उसे स्वीकार करता है और वो ही उनकी जीभ पर रहता है। तो इसलिए गालियाँ ये पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत है कि बच्चे आपस में लड़ते थे। वैसे सभी जगह के बच्चे लड़ते हैं, मगर इनको मैंने देखा कि जब ये लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 जानवर आपस में लड़ते। इतना खून खौलता था उनका। तब ये मालूम हो गया कि ये जो है ये मनुष्य प्राणी नहीं है, बल्कि सिर्फ प्राणी है। तो यहाँ से हमें उनको डेवलप करना है। हॉस्टल में मिल रहे अपनेपन और प्यार ने इन बच्चों की जिंदगी को एक नया ही रूप दे दिया। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन्हें कई हुनर सिखाए जाते हैं। कई संस्थाएं तो तकनीकी शिक्षा भी देती हैं। ये मौका बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करता है। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है, या क्रिकेट में मैं आगे स्कोप करना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल 12वीं पास होकर अभी FY डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, जो कि मेरी काफ़ी इच्छा है उसमें जाने। और दूसरी बात कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ही फ्री है, और जहाँ तक कि रहने का सवाल है, यहाँ पर सब फैसिलिटीज हमें मिलती है। और पढ़ाई के लिए जो किताब और जो सामग्री लगती है वो सब यहाँ से मिलती है। इन सारी चीज़ों से बच्चों की ज़िंदगी में एक नया आयाम आता है। आज कोई पढ़ लिख कर वकालत कर रहा है, कोई कलाकार है, तो कोई अपना बिजनेस कर रहा है। बच्चों की ये तरक्की माँ को खुशी ज़रूर देती है, पर इस खुशी की कई माँओं को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा भी है कि लड़की लॉ पढ़ चुकी हैं, लॉयर बन चुकी हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो तब तक माँ उसके पास आती जाती थी, माँ को वो काफ़ी सपोर्ट करती थी। लेकिन उसका लव मैरिज हुआ,
उसका पति भी लॉयर है, उसके साथ जब उसकी शादी हुई तब माँ को संभालना उसने पूरा बंद किया, क्योंकि उसके इन लॉस से उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जब माँ क्या है वो पता चला। तो अभी वो माँ का इतना बुरा हाल है कि वो बिल्कुल मतलब सुसाइड करने के भी उसके दिमाग में ख्यालात आते हैं। बच्चों के ऐसे बर्ताव से माँओं को तकलीफ तो ज़रूर होती है। आखिर इन बच्चों की परवरिश करने के लिए न जाने वो कितनी बार बेआबरू होती है। इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि इन बच्चों को हम अपने समाज में आने नहीं देना चाहते। सब लोग बोलते थे हमको फेंक दो इसे, हम फेंक नहीं चाहते थे। इसके बाद हमने अपने पास रख लिया उसे, अपने पालने के लिए, पोसने के लिए। मैं इसका सब कुछ हूँ बोल के मैंने खुद अपने आप को संभाल लिया। शून्य से यहाँ तक का इन बच्चों का सफ़र कामयाबी की ओर तो है, पर अभी भी एक दायरे के अंदर ही है। इन्हें पता है कि इनकी दुनिया हमारी दुनिया से अब भी अलग है, और इनकी मंजिल है वो दुनिया जहाँ कोई भेदभाव ना हो, पर रास्ता अभी बनाना है।